हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है योर नेक्स्ट रिलेशनशिप। इसके लिए एज़ यूजुअल मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। ए से लेके एम तक जिनके भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 1। और कार्ड से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कार्ड है ये नया डेक है। और पाइल नंबर 2 जिनके भी नेम इनिशियल्स है एन से लेके जेड तक उनके लिए है पाइल नंबर 2 और कार्ड है ये। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग। तो पाइल नंबर 1 जिनके भी नेम इनिशियल्स है ए से लेके एम तक या फिर जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है, यहाँ पे आप अगर देख पाओ तो यहाँ पे फ्रूट्स है लेकिन उसको एक स्नेक ने मतलब लपेटा हुआ है। और यहाँ पे नंबर है 7 नंबर केतु का होता है और स्नेक भी केतु का सिंबल है। तो यहाँ पे ये बात पता चल रही है कि आपके लाइफ में केतु का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। आप, मुझे लगता है कि बहुत स्पिरिचुअल हो और केतु की जो दशा महादशा जो भी कुछ आपके लाइफ में चल रहा है, या फिर आपके लग्न में केतु हो सकता है या फिर आपके सप्तम स्थान में, सप्तम स्थान बहुत इम्पॉर्टेंट है। सप्तम स्थान हमारे पति का या फिर हमारे पार्टनर का होता है। मैं लेडीज़ हूँ इसके लिए मैं बोल रही हूँ, हमारे पार्टनर का होता है। वहाँ पे केतु हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में। दूसरी चीज़ है कि आपने आप या आपके पति किसी बहुत बड़ी दुर्धर बीमारी से जूझ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि केतु है ना, तो उनको, क्योंकि आप नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो फर्स्ट रिलेशनशिप आपकी ऐसी हुई रहेगी कि उनको बहुत, आपके पार्टनर को बहुत बड़ी बीमारी कुछ हुई और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पे आप नंबर देखोगे तो 8 नंबर भी यहाँ पे बन रहा है, पूरा नहीं बन रहा है लेकिन बन रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर स्नेक का हम लोग देखेंगे तो 8 नंबर इन्फिनिटी सिंबल भी यहाँ पे आ रहा है। तो 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और सैटर्न की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन आप जब एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जाओगे तब उस टाइम बीच में आपको आइसोलेशन निकालना पड़ेगा। आइसोलेशन का पीरियड आपको अपने, मतलब यहाँ पे केतु जो है ना आपको डिटैचमेंट की तरफ लेके जाएगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा। और यहाँ पे आपने ऐसी कुछ कर्मा, यहाँ पे बहुत कर्मा, हेवी कर्मा रिलीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और आपके साथ में ऐसा कुछ होना, एक तो आपकी पार्टनर की डेथ या फिर रिलेशनशिप का ख़त्म होना, ये चीज़ें आपके कर्मा की वजह से हुई है। ये आपको समझ में आने वाला है ये लाइफ टाइम में, और आया रहेगा बहुत सारे लोगों के लिए। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि आप मानो या ना मानो, आपके इर्द गिर्द बहुत स्निकी पीपल, बहुत कार्मिक लोग मतलब आपके इर्द गिर्द रहेंगे। आपको ज़रा उनसे संभल के चलना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को ये कार्ड से ही मैं बता रही हूँ कि आपको शिव जी की आराधना करना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप मतलब हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों को शिव जी की आराधना करना बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाला है। और जो लोग दूसरे मज़हब से है, दूसरे धर्म से है, उनके लिए मैं बताऊं कि आपको ना डॉगी को कुछ खाना खिलाना चाहिए, डॉगी को। और दूसरी जो बेगर्स होते हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए। यहाँ पे देखिए पहला ही कार्ड आया एक्शन का। देखो मैंने बोला ना 8 नंबर की एनर्जी है। यहाँ पे पहला ही कार्ड आपके लिए आया, वो है नंबर 17। आपको शायद दिख रहा रहेगा, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ।
कैमरा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर है 17, उसके बाद है 8 नंबर का कार्ड, यानी कि 17 यानी कि 8, यहाँ पे भी 8। प्लीज़ करंट एनर्जी दीजिए पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी, पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गिव मी जंपिंग कार्ड्स प्लीज़। ये नहीं देना चाहते तो हाथ से ही ले लेंगे। यस, यहाँ पे है वुमन होल्डिंग अ कॉइन, और उसके बाद में आ रहा है, यस, यहाँ पे देखिए 6th चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन, यानी कि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। इसका ही मतलब है कि आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चलने जब चालू करोगे, तभी जाके आपके लाइफ में आपका ये नेक्स्ट रिलेशनशिप या डेस्टाइन पार्टनर मैं बोलने जा रही थी, तो ये चीज़ें होंगी ही होंगी। देखो क्या ये आया है, टेम्पल पाथ, और यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट। देखिए पाइल नंबर 1, ये कार्ड्स ऐसे ही नहीं आते। ये कार्ड से जो मैंने पहले, आपने जो पाइल सिलेक्शन के लिए आपके लिए आया है ना, वो जो मैंने बताया वही एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। आप देखो कैसे ये टैली होता है। ऐसे हम लोग हमारे मुंह मतलब मन से कुछ भी नहीं बोल सकते, जो एंजल को बुलवाना है वही बोलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे देखिए इनडिसीजन, और यहाँ पे है एनवी, यहाँ पे है ऑल टाइड अप, और यहाँ पे है एक्शन। 8 नंबर का कार्ड, 8 और दूसरी ये दो जो कार्ड है, ये पहले 4 कार्ड पूरे तरह से कार्मिक को शो करते हैं। यहाँ पे आपने किसी कार्मिक को रिलीज़ किया है, आपने अपना कर्मा रिलीज़ किया है, और हेवी कर्मा रिलीज़ किया है। ऐसे वैसे कर्मा नहीं रिलीज़ किया है आपने। बचपन से लेके अभी तक, मुझे ये करंट एनर्जी है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने बचपन से लेके अभी तक बहुत ही ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस का सामना फेस किया है। मेरे आंखों के सामने बार बार माउंटेन आ रहे हैं। आपकी ना लाइफ स्मूथ कभी चली ही नहीं। पाइल नंबर 1, आपने बहुत ही मतलब हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आपने स्ट्रगल किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको भागा दौड़ी करनी पड़ी है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फ़ीस की प्रॉब्लम, फ़ीस मिली है तो एडमिशन क्लोज़ होने की प्रॉब्लम, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आपने फेस की है। हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि आप बहुत सारे आपके मायके वाले हो, मतलब मैं फ़ीमेल के लिए बोल रही हूँ, या फिर जो भी है मेल फीमेल, आपके घर के लोग जो फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, फिर वो आपके ससुराल वाले हो या आपके फैमिली मेम्बर्स हो, दोनों तरफ से आपके कार्मिक से घिरे हुए थे आप। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि किसी ने बहुत सारी निगेटिविटी को तो झेला ही है, लेकिन बहुत बड़ी बीमारी से भी कोई जूझा है, मतलब स्ट्रगल किया है आपने, बहुत बीमार पड़े हो। एक तो आपके पार्टनर बीमार पड़े थे, या फिर आप बीमार पड़े। बीमार तो कोई ना कोई यहाँ पे पड़ा था, और ऐसा बीमार पड़ा ना कि जैसे कि ऐसे बोलते हैं ना कि हम लोग लाइन को हाथ लगा के आ गए वापस। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको ना डेथ लाइक सिचुएशन आपकी बन गई थी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आया। एक तो ये आपकी एनर्जी है क्योंकि मैंने आपके लिए कार्ड निकाले, या फिर ये आपके जो पार्टनर थे उनकी एनर्जी हो सकती है कि वहाँ से वो आए रहेंगे, या फिर ऐसे इसमें इनकी डेथ हो ही रहेगी, और इसीलिए आप नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए जा रहे हो। ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। जो रिजोनेट करता है उतना ही लीजिएगा, क्योंकि हर एक मैसेज हर एक इंसान के लिए नहीं होता है। ये करंट एनर्जी में 40% भी आपके साथ टैली हो रहा है तो ही रीडिंग देखिए, नहीं तो आप दूसरा कुछ रीडिंग देखिए। ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। दूसरी चीज़ है कि आपके लाइफ में अभी अकेलापन दिख रहा है। अभी जो है, आप, ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं आ रहे। यहाँ पे स्पिरिचुअल जो आप लोग हो, यहाँ पे आपके जो इष्ट है उनकी कृपा से आपके लाइफ में पैसे तो आ रहे हैं। पैसे से मुझे रिलेटेड दिक्कत अभी नहीं लग रही है, आने या फिर आने वाले समय में, जब जैसे ही ये ईयर
पलटेगा, यानी कि 1 जनवरी के बाद में आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन है और यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड। तो यहाँ पे आपको पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आपकी बैलेंस होने वाली है। जो लोग डिवोर्स के लिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक ऐसे ही नहीं है कि डेथ हो गई है, सबकी डेथ नहीं होगी ना, सबके पार्टनर की, कोई डिवोर्स भी से भी गुजरेगा, कोई लव रिलेशनशिप ब्रेकअप से गुजरेगा। तो यहाँ पे जो लोग डिवोर्स के लिए जा रहे हैं तो उनको उनके हिसाब से एलिमनी मिलेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो चीज़ आपको नहीं मिल रही थी, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये आने वाले समय में जून महीने तक ये चीज़ें होंगी और दिसंबर महीने तक आप एक नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाओगे। अभी मुझे लगता है कि आपको ये पता भी है अंदर से, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशन का ये चल रहा है, तो आपको ये पता भी है कि 6 महीने तो ये केस क्लोज होने में लगेंगे, या फिर अगर ज़्यादा साल से ये चला है, क्योंकि 1111 नंबर भी मुझे दिख रहा है, तो 1 साल 2 साल से ये चल रहा हो सकता है, क्योंकि 2 नंबर भी बहुत प्रोमिनेंट है, या फिर 8 साल से भी मुझे नहीं लगता 8 साल, लेकिन अगर खींचा रहेगा तो 6 साल 8 साल भी रहेंगे खींचातानी में। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अभी इसका फाइनल एक होने वाला है, एक डिसीजन होने वाला है, और आपका लाइफ जो है बैलेंस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन है और आपका शुरुआत एक्शन से हुई है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट से ख़त्म हुई है। तो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, या फिर आप कोई डिवोर्स वगैरह आपका फाइल है तो वहाँ पे कुछ साइन वगैरह होगी कहीं ना कहीं पे, तो आपका सिग्नेचर या फिर आप जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। यहाँ पे लीगल मैटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल मैटर्स इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक जस्ट चैनल मैसेज हो रहा है कि बहुत सावधानी से, क्योंकि यहाँ पे आग पे पट्टी बंधी है, तो आग पे पट्टी बांध के कोई भी पेपर साइन मत कीजिएगा। वहाँ पे आपके साथ चीटिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे केतु है। केतु आपको इल्यूजन में डालेगा, केतु आपको आपकी मति भ्रष्ट करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि मतलब आपको सीख देनी है ना, सबक सिखाना है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको सब कुछ अपना दिमाग शांत रख के ही करना पड़ेगा। बार बार कॉन्ट्रैक्ट पढ़िए और बाद में ही साइन करना। वहाँ पे कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। एक बार साइन होने के बाद में आप बदल नहीं सकते, तो आप ज़रा कॉशियस रहिएगा। यहाँ पे आपको भटकाने की बहकाने की कोशिश होगी, तो वहाँ पे आपको सावधान रहना है। ऑल टाइड अप का कार्ड है, तो आपको ऐसा लगता रहेगा कि मेरे लाइफ में कुछ होगा या नहीं, कोई मेरे लाइफ में आएगा या नहीं, कोई मुझे मिलेगा या नहीं रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ये बात मतलब यहाँ पे आपने जो यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट किया है ना, तो वो यूनिवर्स ही आपको एक पॉजिटिव जो एनर्जी में लेके जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये निगेटिव एनर्जी जो थी ना, वो निकल गई, क्योंकि आपने एक्शन भी लिया है, आपके लिए, अपने खुद के लिए स्टैंड लिया है। आप जब क्रॉस रोड पे थे, वहाँ से आपने एक मतलब वहाँ से निकल जाना आपने बेहतर समझा है, ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पे 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 888888 आपको दिखता रहेगा, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 5 नंबर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है। तो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए कार्ड चाहिए। अभी पार्टनर की रिलेशनशिप मैंने देखी है, सॉरी इनकी खुद की रिलेशनशिप की इनकी खुद की करंट एनर्जी देखी है एंजल्स। मुझे इनके पार्टनर की एनर्जी चाहिए, आप इनकी बार बार मत दीजिएगा प्लीज़। पार्टनर की एनर्जी, पार्टनर के बारे में बताइए, पार्टनर के बारे में बताइए प्लीज़। इनके पार्टनर के बारे में बताइए। ये पहले गिरा है ना, नाइट ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स प्लीज़। नाइट ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए।
देखिए 7 और 8 कितना इम्पोर्टेंट है आपके पास, आपके लिए बच्चा इसमें लाइफ में। 7 और 8 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स आया, उसको क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ट्स ने। आपके पार्टनर के लाइफ में भी ये नंबर बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, इनका भी हो सकता है। 6 नंबर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और 9 नंबर भी है। 9 नंबर है तो ये साल में कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी। ये अभी जाते जाते की एनर्जी जो है ना, थोड़ा सा आपको बाद में भी ये करके जाएगी कि ख़त्म होके एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग। अभी न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है सभी की लाइफ में। 6 ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ पेंटेकल्स, यस। और जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए। डेथ की एनर्जी है। डेथ देख के डरना नहीं है, यहाँ पे कर्मा है, कर्मा इनका भी रिलीज़ हुआ है। डेथ है तो रीबर्थ भी है। डेथ को वापस क्लैरिफाई कीजिए, एक बार क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज़।4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटेकल्स और 3 ऑफ पेंटेकल्स। यहाँ पे आया है द डेविल। देखिए पाइल नंबर 1, ये जो भी इंसान है, ये एक बहुत ही ग्राउंडेड इंसान है। ये एक स्टेबल इंसान है, ग्राउंडेड इंसान है। अपनी जो भी करियर है इनका, इनमें एक स्टेबल पोजीशन इनकी है। इनके पास एक मतलब एक प्रॉपर्टी, पैसा इनके पास बहुत सारा है। लेकिन ये इंसान ना डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन लेने में बहुत स्लो रहेंगे। ये फास्ट डिसीजन नहीं लेंगे, बहुत ही सोच विचार करके, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटेकल्स है, उसको क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स के कार्ड ने। यूनिवर्स उनको गाइडेंस देंगे। ये इंसान भी इंट्यूटिव है, लेकिन फिर भी ये इंसान बहुत सोच समझ के ही डिसीजन लेंगे। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ये कभी भी ज़िंदगी में नहीं लेंगे। यहाँ पे इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। ये भी इंसान अपने लिए मतलब पार्टनर ढूंढ रहा है, तो इनके लाइफ में ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे। लेकिन ये इंसान को जैसा चाहिए वैसा पार्टनर इनको नहीं मिल रहा रहेगा। ये अपने लाइफ में पार्टनर के लिए स्टक रहेंगे। मतलब इनको इनकी जो पसंद है उस हिसाब से उनको नहीं मिलती रहेगी अपने पार्टनर, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर फीमेल के लिए आप देख रहे हो, तो आप जैसी फीमेल चाहते हो, कि एक हाउस वाइफ आप चाहते हो, तो यहाँ पे जो हाउस वाइफ इन द सेंस कि आप एक मैरिज मटेरियल चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक घर में ही काम करने वाली लेडी को चाहते, ऐसा नहीं है। आप उनमें उनको स्टक करके नहीं रखोगे, ये आपकी इंटेंशन नहीं है। लेकिन आपको ऐसी मतलब पार्टनर चाहिए कि जो ज़्यादा ओवर ना हो। ओवर इन द सेंस कि ओवर फैशनेबल, ओवर एकदम रिएक्ट करने वाली, या फिर किसी चीज़ की अति करने वाली आपको पार्टनर नहीं चाहिए। जो संस्कारी हो, जिस भी मज़हब से हो, वहाँ पे हर एक मज़हब के संस्कार रहते हैं, वो संस्कार में बैठने वाली आपको पार्टनर चाहिए। आप मेल हो तो आपके इंटेंशन में बोल रही हो। और जो फीमेल देख रही है, तो उनके लिए ये है कि आपको आपका पार्टनर इस तरह से चाहिए कि वो आपसे लॉयल रहे, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। आप ना मतलब इस तरह से आपने जो देखा है ना अपने फर्स्ट रिलेशनशिप में, जहाँ पे आपके पीठ पीछे कुछ हुआ है, आपको बैक स्टैबिंग हुआ हो सकता है, थर्ड पार्टी में आपको डाला हो सकता है, आपके मतलब पीठ पीछे ना बहुत कुछ गुल खिला है आपके फर्स्ट पार्टनर ने, ऐसा हो सकता है। इसीलिए आपका डिवोर्स वगैरह हुआ है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि आपके सामने कुछ आया नहीं, और जब आया तब एकदम से पूरी तरह से आप टूट गए, आप बिखर गए। ये मुझे ये एनर्जी, आप एकदम से स्टक ही हो गए, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। किसी किसी के लिए जिन्होंने अपने पार्टनर को खोया ही है किसी चीज़ में, तो उनके लिए भी बाद में आपके साथ में बहुत कुछ
गलत हुआ, गलत इन द सेंस कि लोगों ने आपके सच्चाई और अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पैसे से भी धोखे मिले हैं आपको, ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी मुझे फील हो रही है, वो मैं बता रही हूँ। लेकिन इसके उल्टा इनका है, ये इंसान ना बहुत प्रैक्टिकल है। ये जो सोचता है वही उनको चाहिए, जैसे सोचते हैं वही उनको चाहिए। यहाँ पे इन्होंने जो अपने लाइफ में आज तक की लाइफ में जो भी भुगता रहेगा, जो भी इनकी एज है, जो भी सिचुएशन है, इन्होंने अभी अपने आप की मतलब अपने आप को इस तरह से तैयार किया है ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए और वही मुझे चाहिए, मुझे उसके बगैर कुछ नहीं चाहिए। और ये इंसान को एक क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक सोलमेट कनेक्शन चाहिए, एक ऐसा सोलमेट इन द सेंस कि एक ऐसा पार्टनर चाहिए कि जो उनको समझे, जो उनको मतलब उनकी फीलिंग्स की कदर करे। ये भले ही प्रैक्टिकल है, लेकिन उसके साथ साथ ये इंसान जो है इमोशनल भी है, ये इमोशनल बॉन्डिंग चाहता है आपसे, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 6 उसको क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स के एनर्जी ने। तो ये इंसान तो प्रैक्टिकल है, लेकिन आपने जो पार्टनर से ये सिर्फ प्यार की उम्मीद करता है, क्योंकि यहाँ पे ये इंसान जस्टिस लवर है, इसको इनजस्टिस करना पसंद नहीं है। और इनके साथ में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें इनके साथ में भी हुई हो सकती है, या फिर मतलब ऐसी मुझे एनर्जी लग रही है ना कि ये इंसान ने कभी रिलेशनशिप में गए नहीं होंगे, किसी किसी के लिए पर्टिकुलर के लिए होगी, सबके लिए नहीं होगी। ये इंसान ने शादी इसीलिए नहीं की होगी कि इन्होंने पहले लव रिलेशनशिप में वगैरह धोखा खाया हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जी इनके लाइफ में है कि इनके पार्टनर ने भी, जैसे आपकी एनर्जी है वैसे ही इनकी भी एनर्जी मिररिंग एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आई है, या फिर इनका भी डिवोर्स हो सकता है, हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है उसको क्लैरिफाई किया है डेथ के कार्ड ने और 3 ऑफ कप्स के कार्ड ने। थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके लाइफ में भी बनी थी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी ये इंसान अपने पार्टनर से सिर्फ प्यार चाहता है, इनके पास कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, अपने बैलेंस चाहता है अपने लाइफ में, अपना सोलमेट चाहता है, क्योंकि इन्होंने भी बहुत हेवी कर्मा रिलीज़ किया है, क्योंकि डेथ का कार्ड है। डेथ लाइक सिचुएशन जो बोलते हैं ना, ऐसी सिचुएशन बहुत सारे लोगों ने ये पाइल में निकाली है, और उनके पार्टनर भी ने भी निकाली है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत हेवी कर्मा रिलीज़ हुआ है। तो यहाँ पे जस्टिस भी है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। तो यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आई है ना, तो मुझे यहाँ से सोलमेट की एनर्जी, हायर लेवल सोलमेट की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। तो यहाँ पे ये सब कुछ होना लाजमी है। यहाँ पे थर्ड पार्टी 100% है। ये इंसान एक जुडिशल सिस्टम से जुड़ा हुआ इंसान हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, जज, या फिर कोर्ट में काम करने वाला कोई एक ऐसा इंसान जो जस्टिस लवर है, जो जस्टिस, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस के दो कार्ड्स आए हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे जस्टिस का ही कार्ड आया है। तो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जो डेथ है ना वो जुडिशियल सिस्टम को शो करता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे जुडिशियल सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक अथॉरिटी मुझे दिखाई दे रही है, आर्मी, पुलिस फोर्स, ऐसे इसमें भी हो सकता है, क्योंकि वो भी जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हो सकता है। ये इंसान जो है, इनको ना फ़न करना पसंद है, फ़न लविंग इंसान है, लेकिन इनके लाइफ में इतना इन्होंने कर्मा रिलीज़ किया है, तो इनका ना अभी सबसे मन उब गया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, उसके बाद में 9 ऑफ पेंटिकल्स, और इसके बाद में 3 ऑफ पेंटिकल्स, और इसके बाद में है डेविल। तो यहाँ पे ये एक इंसान जो है बहुत ही पैशनेट इंसान है। ये इंसान ना बहुत हैंडसम, अगर मेल के लिए देख रहे हो हैंडसम होंगे, गुड लुकिंग होंगे, अगर फीमेल के लिए देख रहे हो तो बहुत ही खूबसूरत ये लेडी रहेंगी, ये इंसान रहेंगी। और ये इंसान जो है एक एम्प्रेस की एनर्जी में रहेगी। एम्प्रेस की एनर्जी यानी कि जो भी जिस भी पार्टनर के लिए आप देख रहे हो वो एम्प्रेस की एनर्जी में रहेगा, इन द सेंस कि जो भी आप मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के लिए मैं बता रही हूँ, इनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं रहेगी, ये लग्जरियस लाइफ जीती रहेगी, इनके पास बहुत धन दौलत बहुत रहेगी, कमी होगी तो पैसे की होगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है, ये इंसान भी स्पिरिचुअल होगा, ये इंसान भी कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते रहेंगे, ये मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है। आपके और इनकी मुलाकात वर्क प्लेस पे हो सकती है, या फिर काम के सिलसिले में यहाँ पे आपकी और इनकी मुलाकात होने के चांसेस है। इस इंसान
को कुछ ना कुछ तो एडिक्शन होंगे, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी भुगता है तो थोड़ा सा स्मोकिंग करते रहेंगे, ड्रिंकिंग करते रहेंगे, पियक्कड़ इंसान नहीं रहेगा लेकिन एडिक्शन इनको रहेंगी। लेकिन ये एडिक्शन जो है आपके आने के बाद में इनकी चली जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि केतु ही है ना, केतु की एनर्जी यहाँ पे है, तो केतु वो बहुत तकलीफ़ देगा, बहुत इल्यूजन में डालेगा, ये सब कुछ ये होगा। लेकिन जैसे ही आप जो डेस्टाइंड कनेक्शन रहेगा या फिर आपकी डेस्टिनी में ही ये लिखा है, क्योंकि आप नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए जा रहे हो, तो ये सोलमेट आपका जब आपके लाइफ में आएगा तो ये चीज़ें, ये जो बंधन है ना, बंधन वो टूट जाएंगे, जो केतु की वजह से बंधे हुए हैं वो टूट जाएंगे। यस, ड्रिंक करते रहेंगे 100%, पियक्कड़ नहीं है लेकिन कभी कभार तो ड्रिंक करते रहेंगे, टेंशन आने के बाद ड्रिंक करेंगे। ये फन लविंग इंसान है, हैप्पी गो लकी पर्सन है, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। और थोड़े से चबी भी रहेंगे। ओके, इतने सारे नहीं, इतने सारे नहीं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। Only one card, please. फोर ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे वापस वही एनर्जी निकल के आई है। ये इंसान हैप्पी गो लकी पर्सन है, ये इंसान थोड़ा सा ड्रिंकिंग वगैरह करते रहेंगे लेकिन ये ग्राउंडेड है। मतलब ये इंसान ना ऐसे पी के कहीं पे गिरने वाले वगैरह इंसान नहीं है। नॉनवेज खाते रहेंगे, इनको नॉनवेज का शौक़ रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर भी इस इंसान का रहेगा, लेकिन ये चाइल्डिश नेचर इनके कर्मा की वजह से कहीं पे छुपा रहेगा। वो आपके मतलब आप जब इनके लाइफ में आओगे ना, यस देखिए यहाँ पे एनर्जी किस तरह से आई है, बहुत ही कर्मा रिलीज़, और बाद में जो है हाई प्रिस्टेस का कार्ड। और यहाँ पे कुछ मतलब ये ना खुल के बोलेंगे नहीं, कुछ चीज़ें अपने अंदर दबा के रखेंगे, छुपा के रखेंगे। इनको अपना दर्द बांटना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये इस तरह के नेचर वाले हैं कि जैसे सुख बांटने से बढ़ता है वैसे ही दुख बांटने से बढ़ता है। तो लोगों को दुख ही करने का हमको कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसी सोच, क्योंकि ये स्पिरिचुअल इंसान है ना, तो ऐसी सोच रखेंगे। लेकिन ये इंसान हर एक ऑब्स्टिकल को, हर एक चैलेंजेस को मात देंगे, फाइट करेंगे और आगे जाएंगे। अभी आप अगर देखो, मैंने बोला था कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे माउंटेन्स मुझे दिखाई दे रहे थे, तो यहाँ पे देखिए माउंटेन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको करंट एनर्जी में बोला कि आपके ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस आपको बहुत सहना पड़ा है। आपकी लाइफ में इमोशनल जो फुलफिलमेंट नहीं हुई है ना, अभी आपको ऐसा लगता रहेगा कि सच्ची में क्या मैम बोल रही है, मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं आपको कार्ड दिखाना चाहूँगी, लवर्स की एनर्जी है। आपकी जो एनर्जी है ना, आपको डाउट की एनर्जी है, लेकिन यहीं पे आपके लाइफ में एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी है। और जो भी अगर जिनके पार्टनर, फर्स्ट पार्टनर अब ये इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी ब्लेसिंग्स भी है। वो भी चाहते हैं होंगे कि आप आगे बढ़ो, आप मूव ऑन हो जाओ, आप एक ही इसमें स्टक मत रहना। आप सोच क्योंकि यहाँ पे ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग की शिकार मत होना। अपने लाइफ में एक यहाँ पे आगे बढ़ने की एनर्जी है। आप देखो ये घोड़ा दौड़ रहा है, और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी इच्छा जो भी है वो पूरी होने वाली है, क्योंकि आपके डेस्टिनी में सेकंड चांस है, सेकंड रिलेशनशिप है, नेक्स्ट रिलेशनशिप है, और वो भी है वो एक सोलमेट की एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, यहाँ पे स्टार है, और यहाँ पे द फूल का कार्ड है। सभी मेजर अरकाना है, और आपके डेस्टिनी में एक मेजर लेवल पे चेंज आने वाला है। ये चेंज आपकी किस्मत में ही है। ये आपके गुड कर्मा का आपको फल मिलेगा, गुड कर्मा का नतीजा आपको देखने को मिल सकता है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि क्या आपके एंजल्स एंड एंसेस्टर्स क्या आपको गाइड करते हैं। शैमन, ट्रस्ट द हायर फोर्सेस। अभी मैंने बोला ना, आपके जो इष्ट है, आपके जो भगवान है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, या फिर आपके जो एंसेस्टर्स है, वो आपको
गाइड करेंगे। डायरेक्शन गार्डियन, चूज़ योर पाथ। अभी बोला ना कि आप अपना लाइफ रोते रोते या फिर ओवर थिंकिंग में मत गुजारिए, आप आगे चलिए, आप मूव ऑन हो जाइए, यही आपके जो भी एंसेस्टर्स है उनकी इच्छा है। शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस, आप अपने लाइफ के लिए फोकस रहिए। देखिए एल्डर की है, यानी कि एल्डर का कार्ड है, यानी कि आपके एंसेस्टर्स है। मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न, आपके जो भी एंसेस्ट्रल पैटर्न है कि आपकी ये सोच रहेगी कि नहीं मेरे पूरी फैमिली में, पूरे ख़ानदान में रीमैरिज नहीं की है, इनको पसंद नहीं आएगा, उनको पसंद नहीं आएगा, तो ये चीज़ें आपके एंसेस्टर्स ही बोल रहे हैं कि आप छोड़ दो और अपने लाइफ के बारे में सोचो, आगे बढ़ो। अभी देखते हैं माता रानी आपको क्या गाइडेंस दे रही है। खड्ग, और यहाँ पे है बगलामुखी, और यहाँ पे है गौरी देवी, भैरवी योगिनी। देखिए यहाँ पे खड्ग है, यहाँ पे भैरवी योगिनी है। दोनों के इसमें आप अगर देखो तो यहाँ पे स्कल है, तो 100% किसी ने अपने पार्टनर को खोया है, किसी ने डेथ देखी है अपने पार्टनर की, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। माता रानी यही बोल रही है कि ये जो था ये कर्मा था, कार्मिक पैटर्न ख़त्म हो चुके हैं। भैरवी योगिनी भी है और यहाँ पे खड्ग भी है, तो यहाँ पे ये कर्मा ख़त्म हुआ है और यहाँ से अभी आपके कार्मिक सभी ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म इन द सेंस कि कार्मिक से आपको मुक्ति मिलेगी, कर्मा से आपको मुक्ति मिलने वाली है, आपके कर्मा ख़त्म हुए। यहाँ पे माँ बगलामुखी आई है, तो कोर्ट केस से रिलेटेड ये कार्ड आया हुआ है। अगर आपकी कोर्ट केस चल रही है तो यहाँ पे आपके साइड से आपको माँ बगलामुखी हेल्प करेंगी। माँ बगलामुखी की एनर्जी आपके इर्द गिर्द होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। दूसरी यहाँ पे है गौरी देवी, यानी कि माता पार्वती। माँ पार्वती ये त्रिभुवन की स्वामिनी है, ये आदि शक्ति है, वो भी आपके साथ है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखते हैं कि सन के कार्ड से क्या निकल के आता है, क्योंकि अगला जो हमारा ये है वो सन का है। पहला कार्ड निकला है वो कॉरल का निकला है, झगड़ा, फसाद। यहाँ पे 100% कोई कोर्ट तक गया है, कोई न मतलब यहाँ पे कोर्ट केस चल रहे हैं, तो वहाँ पे आपके साइड से आपको ये मिलेगी पब्लिसिटी का। यहाँ पे कार्ड है, तो यहाँ पे आपको नेम फेम भी मिलेगा। यहाँ पे मैं ऐसे इसको प्रेडिक्ट करूँगी कि जो भी मतलब आपकी बदनामी हुई है, या फिर जितना भी आपको फर्स्ट रिलेशनशिप में डोमिनेट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी केतु की है, तो यहाँ पे राहु की है, यहाँ पे जो है मंगल की है, तो यहाँ पे आपको डोमिनेट भी किया गया है, ये भी दिखाई दे रहा है, नीचा दिखाया गया है। तो ये सबकी भरपाई यहाँ पे होने वाली है। आपके कर्मों का जो अच्छा गुड फल जो मिलता है ना, अच्छे कर्मों का अच्छा फल तो ये मिलेगा। देखिए पेशेंस, जो पेशेंस आपने रखा, तो अभी जाके आप एक एम्प्रेस के एनर्जी में जाने वाले हो, आप एक एम्प्रेस बन के दिखाओगे, या आपके लाइफ में देखिए कंपेनियनशिप आने वाला है। कोई ना कोई तो आपका डेस्टाइन पार्टनर, या फिर 7 नंबर का ये कार्ड है, 6 नंबर का ये कार्ड है, तो यहाँ पे आपके लाइफ में आपका जो भी डेस्टाइन कनेक्शन है, डेस्टाइन पार्टनर है, यहाँ पे देखिए एक दूसरे के साथ में हाथ मिलाया है, तो आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा, नेक्स्ट रिलेशनशिप आपका होगा ही होगा। ये यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है। ये नया डेक है, मैं ले लूँगी 1-2 कार्ड इसमें से भी। यस, मेन मेल, ओह मेन मेल, मेन फीमेल, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ढक लूँगी। ओहो, देखिए यहाँ पे मेन जो मेल है उसके 2 कार्ड्स आए हुए हैं। मेन मेल, यहाँ पे भी मेन मेल है और यहाँ पे मेन फीमेल है, और यहाँ पे क्लोवर आया हुआ है, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, यहाँ पे आपके
लाइफ में 2 लोग आएंगे ही आएंगे, आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप होने वाली है। ये क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं है। और बॉटम में है लिली का कार्ड, तो लिली यानी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस यहाँ पे आपके। और यहाँ पे देखिए, मैंने देखा सन की एनर्जी, देखिए सन का कार्ड। और मैंने बोला था कि माउंटेंस है आपके लाइफ में, बहुत ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस है, यहाँ पे माउंटेंस की एनर्जी आई हुई है। देखिए आप क्या गाइडेंस मिल रहा है, परफेक्ट। तो ये आपके लाइफ में जो भी चल रहा था ना, तो आने वाले समय में पाइल नंबर 1 ये सब कुछ जाएगा। और जितने भी आपने दुख झेले ना, उसकी भरपाई होगी, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। और आपकी अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी आई है, बच्चों के साथ में ये इंसान आपको अपनाएंगे। और दूसरी बात है कि अगर आपके बच्चे नहीं हैं और आपने मतलब कंसीव करना चाहते हो, तो जल्द से जल्द आप कंसीव कर पाओगे। अभी आपका प्रॉस्परस टाइमिंग शुरू हुआ है, डिवाइन टाइमिंग शुरू हुआ है। देखो इंटीमेसी का कार्ड है, यहाँ पे डेटिंग का कार्ड है, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, और सोलमेट्स, कमिटमेंट। देखिए किस तरह से कार्ड्स आए। तो सोलमेट की एंट्री तो फिक्स है। आप पहले इस इंसान के साथ में डेट करोगे, आपके कुछ झगड़े फसाद हुए हैं ना, झगड़े फसाद इस इंसान के साथ नहीं, फर्स्ट रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ है वो कॉन्फ्लिक्ट आप रिजॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद में ये इंसान आप इनके साथ में डेट करोगे या इनको पहचानोगे, जानोगे, उसके बाद में ये इंसान के साथ में आपके 100% शादी होगी, क्योंकि सोलमेट्स भी है और कमिटमेंट भी है। इस इंसान के साथ में आपकी शादी होगी और ये बाद में ये इंटीमेसी आप दोनों की बहुत अच्छी रहेगी, आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, आप एक दूसरे को समझोगे, क्योंकि आपने दोनों ने भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत दुख झेले हैं, तो आप उनको समझोगे, वो आपको समझेंगे। ये एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2, यहाँ पे ना अगर आप देख पाओ, एक सेकेंड मैं ज़रा थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे आपके लिए जो ऑप्शन में कार्ड आया है वो है क्रॉस का, लेकिन ये ग्रेवयार्ड का क्रॉस है, ग्रेवयार्ड में लगा हुआ क्रॉस है। तो यहाँ पे आपकी नेम इनिशियल्स एन से लेके जेड तक हो सकती है, एन से लेके जेड तक है। और यहाँ पे जो ये आया है ना, ये ग्रेवयार्ड का जो क्रॉस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को खोया है आपने, आपके लाइफ से आपका फर्स्ट पार्टनर चला गया हो सकता है। एक तो डेथ हुई है या फिर सदा के लिए रिलेशन ख़त्म हुआ है। उसी के साथ साथ यहाँ पे कर्मा भी ख़त्म हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 36 नंबर है। 36 नंबर यानी कि 9 नंबर, यानी कि कुछ चीज़ें ख़त्म होना कुछ चीज़ों का एक यहाँ पे ऐसी भी चीज़ें हो सकती है कि किसी की रियलिटी आपके सामने आ गई, रियल फेस आपके सामने आ गया जो आज तक छुपा था, और वहीं से आपकी जो है मतलब आपने अपने रिलेशनशिप ख़त्म की। ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे स्पिरिचुअल एक गाइडेंस है, क्योंकि क्रॉस है, तो यहाँ पे आपकी जो रिलेशनशिप है वो यूनिवर्स द्वारा गाइडेड है। यहाँ पे गाइडेड रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आने वाली जो रिलेशनशिप है, कर्मा ख़त्म होने के बाद में जो आएगा वो जो है आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 36, 36 और उनको अगर डबल करोगे तो 9, 369 मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे हो तो कीजिए, और अगर करके आप भूल गए हो तो यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। राहु केतु की भी इम्पैक्ट है, ज़्यादा करके राहु का इम्पैक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसकी वजह से, और मार्स का इम्पैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मंगल के इसमें आ गए।
आपके मार्स इफेक्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा आपके बर्थ चार्ट में। इसकी वजह से ये सब कुछ आपके साथ में हुआ है। अभी देखते हैं कि क्या है आपकी करंट एनर्जी। यस, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, एनवी, एप्रिसिएशन, हीलर ऑफ द एजेस। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे यिन एंड यांग है, यहाँ पे एंजाइटी है, और यहाँ पे है डोर टू स्पिरिट का कार्ड। देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे ना जैसे पाइल नंबर 1 वालों ने हेवी कर्मा रिलीज़ किया है, आपने भी हेवी कर्मा रिलीज़ किया है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली ये मैसेज मिल रहा है कि आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है और यहाँ पे यिन एंड यांग का कार्ड है, यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग है और यहाँ पे एनवी है। आपके लाइफ से कोई तो चला गया है, डेथ हो गई है किसी की, ये क्लियर दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ है कि आपने कर्मा भी बहुत हेवी रिलीज़ किया है, कार्मिक लोगों के साथ आपने बहुत ज़्यादा डील किया है। आपको मतलब आपके इर्द गिर्द, आपके घर में, आपके मतलब मतलब फर्स्ट रिलेशनशिप में भी कार्मिक मिले, आपके घर में भी कार्मिक है, सब कुछ कर्मा से, क्योंकि यहाँ पे ये 2 कार्ड और ये कार्ड पूरा कर्मा का ही है। यहाँ पे कार्मिक रिलीज़ बहुत है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आपको छला है, ठगा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पैसे के मामले में भी ठगा हुआ हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पैसे के मामले में लोगों ने आपको ठगा है। आपका जब आपके ऊपर वक्त आए ना, आप अकेले पड़ गए, आपने अपना दुख अपने मतलब अकेला गुजारा है। यहाँ पे आप एंजाइटी में गए, डिप्रेशन में गए, आपकी जो सिचुएशन थी उसका गलत फ़ायदा आपके ही लोगों ने उठाया है, आपके ही रिलेटिव्स ने, आपके ही इर्द गिर्द के लोगों ने, जिनको आप अपना समझते थे, उन्होंने ही उठाया है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जब आपने अपने अकेला रहा, मतलब आप अकेले रहे, आइसोलेशन में रहे, आइसोलेशन दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे एंजाइटी है, ये घर बंद है, बाहर स्टॉर्म है और ये लड़की टेंशन में बैठी है, तो यहाँ पे आपने आइसोलेशन निकाला है, आपने अपने दुखों से अकेले फाइट की है, और तभी जाके अपनी स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़े हो और स्पिरिचुअल आप बने हो, आप हीलर हो। ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पाइल में हीलर लोग हैं, आप जानो ना जानो, लेकिन आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ है। आपके डोर टू स्पिरिट का यहाँ पे कार्ड है, आपके स्पिरिट गाइड्स है, आपके जो एंसेस्टर्स है, उन्होंने आपको बहुत गाइड किया है। उन्होंने आपके हीलर बनने में आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंसेस्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है, आपके यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी आने वाले समय में आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 20 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पे देखिए 15 है, 51, तो मिररिंग एनर्जी है। आपके जो आने वाले पार्टनर है उनके साथ में आप मिरर करोगे, जैसी आपकी एनर्जी होगी वैसी उनकी भी एनर्जी होने के चांसेस यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ पे 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे 2 बोला है मैंने, 4 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। राहु की एनर्जी और मार्स की एनर्जी बहुत फील हो रही है, और यहाँ पे 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11111111 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मास्टर नंबर है ट्विन फ्लेम सोलमेट का, और ये कार्ड से मुझे सोलमेट, हायर लेवल सोलमेट और ट्विन फ्लेम की वाइब्स आ रही है, क्योंकि वर्ल्ड भी है और ये कार्ड भी है, और हीलर है, स्पिरिट गाइड्स, डोर टू स्पिरिट है। और ये जो कर्मा रिलीज़ हुआ है ना इतना हेवी, तो उससे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि आप ये जर्नी में हो। यस, एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे। प्लीज़ कार्ड दीजिए पायल 2 के लिए, उनके पार्टनर की एनर्जी दीजिए प्लीज़। पाइल नंबर 2 के पार्टनर की एनर्जी प्लीज़ यूनिवर्स। इतने सारे नहीं, 1 बाय 1 प्लीज़। पार्टनर की एनर्जी दीजिए प्लीज़। इतने सारे दे के क्या करूँ मैं। पार्टनर की एनर्जी प्लीज़।
फाइल नंबर 2 के पार्टनर की एनर्जी। फाइल नंबर 2, आपके जो इर्द गिर्द के कार्मिक लोग हैं ना, वो नहीं चाहते कि आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में जाओ। बहुत जलने वाले इर्द गिर्द लोग हैं आपके, भले ही आप उनसे दूर हो, दूरियां हैं, लेकिन फिर भी। यस, यही एनर्जी आपके पार्टनर की भी है। एक और प्लीज़ प्लीज़। ओके ओके ओके। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए जस्ट प्लीज़। नाइट ऑफ वॉन्ड, एक मिनट। ओके, यहाँ गिरा था लेकिन मैंने लिया नहीं था ना, शफलिंग ठीक से हुई नहीं थी। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, आप डेस्टाइन पार्टनर हो, जोड़ा आ गया है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 2 कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हैंग्ड मैन, 7 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे है द सन। देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे ना आप जो है अभी एम्प्रेस की एनर्जी में जाने वाले हो, क्योंकि आपके लाइफ में आपका डेस्टाइन पार्टनर या फिर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बोला आपके करंट एनर्जी से कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम को। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने जो भी आप बोलो ट्विन फ्लेम या सोलमेट, जिसको भी आप फील कर रहे हो वो आने वाला है। यहाँ पे ये इंसान आपके डेस्टिनी में ही लिखा है, क्योंकि स्टार का कार्ड है। ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल होगा, ये भी यहाँ पे क्लियर है। आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करोगे, आप इनको मैनिफेस्ट करोगे, वो आपको मैनिफेस्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 1551 की आपकी करंट एनर्जी आई थी, तभी मैंने बोला था कि मिररिंग एनर्जी है। जैसे आपकी सोच होगी वैसे ही आपके डेस्टाइन पार्टनर की सोच होगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप एक लग्जरियस लाइफ आप जियोगे नेक्स्ट रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके डेस्टिनी में ही है। आप अभी किसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन आपका जो पार्टनर है, डेस्टाइन पार्टनर, जो भी आपके लाइफ में नेक्स्ट रिलेशनशिप में आएगा, वो एक फेमस पर्सनालिटी रहेगा, एक नेम फेम इनके पास रहेगा, एक रुतबा रहेगा, एक पैशनेट कनेक्शन यहाँ पे मिल रहा है आपको। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, थोड़ा सा जल्दबाजी करने वाले ये इंसान होंगे, या फिर इनको ये एक ना वर्कोहोलिक इंसान भी होंगे, और एक एनर्जेटिक इंसान, वर्कोहोलिक बोलने से एनर्जेटिक इंसान ये रहेंगे। आपसे ज़्यादा इनके अंदर एनर्जी रहेगी, एनर्जी वाइज ये बहुत स्ट्रांग रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एक नॉन वेजिटेरियन इंसान रहेंगे। ये इंसान होगा तो बहुत इमोशनल, अंदर से बहुत इनके अंदर इमोशंस भरे रहेंगे, लेकिन वो शो नहीं करेंगे। लोगों के सामने अपने इमोशंस को शो करना इनको थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, कि कमज़ोरी लगेगी, कि कमज़ोर लोगों की ये है, ऐसे लगेगा। ये अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करेंगे सबके सामने, इस तरह की ये इनकी नेचर रहेगी। लेकिन आप इनके जो डेस्टाइन कनेक्शन हो, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। जब आप इनके साथ में आओगे तो ये आपके साथ में पहले थोड़ा सा सिक्रेटिव रहेंगे, थोड़ा सा ये इंसान ना मैनिपुलेटिव है, आपके लिए नहीं, लोगों के लिए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपके साथ में थोड़ा सा ना सिक्रेटिव रहेंगे ये, आप मतलब ज़्यादा काम में ही बिज़ी रहेंगे, क्योंकि है तो बहुत
वर्कोहलिक इंसान, ये बहुत एनर्जेटिक भी है क्योंकि इनके अंदर ना बहुत पैशन है काम करने का। तो ये अपने काम में ज़्यादा बिज़ी रहेंगे, अपने काम पे फोकस रहेंगे, अपने पैसे रुपए पे फोकस रहेंगे, अपने प्रॉपर्टी बढ़ाने में फोकस रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको निगलेक्ट करेंगे या आपको देखेंगे नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन अपने अंदर जो इनके इमोशंस है, आपके लिए जो भी फीलिंग्स है वो जाहिर नहीं करेंगे। लेकिन इन आप दोनों में प्यार बहुत रहेगा, ये आपसे बहुत प्यार करेंगे क्योंकि लवर्स की एनर्जी है। और यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। और यहाँ पे है स्टार, यहाँ पे स्टार है, एम्प्रेस है, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स और लवर्स दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करोगे, ये जाहिर नहीं करेंगे और आप भी जाहिर नहीं करोगे। लेकिन आप एक दूसरे की ना मतलब जाहिर करने के बोलने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने पार्टनर का फेस देख के पता चल जाएगा आपको कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मतलब अगर उनको पानी भी चाहिए रहेगा ना तो आप उनके फेस पर से पता चलेगा आपको कि उनको इनको पानी पीना है करके। इतना आपका बॉन्डिंग स्ट्रांग रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप दोनों की मुलाकात वर्क प्लेस पे हो सकती है या फिर ये रिश्ता आपके पास आ सकता है। ये मुझे किसी किसी के लिए लवर्स है और स्टार है, तो ये लव मैरिज भी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर लव मैरिज नहीं हो रही है, क्योंकि लव मैरिज की एनर्जी बहुत सारी है, यहाँ पे एम्प्रेस है, यहाँ पे लवर्स है, यहाँ पे स्टार है, लव मैरिज की एनर्जी है। तो ये इंसान आपको वर्क प्लेस पे मिलेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप हाउस वाइफ है तो ये रिश्ता किसी से आ सकता है आपके पास। लेकिन आपका और इनका मतलब आप एक दूसरे को देखते ही पहचान जाओगे कि इस इंसान के साथ में आपका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, कुछ ना कुछ तो रिश्ता है। यहाँ पे आप हैंड हो जाओगे इस इंसान को देख के और ये इंसान आपको देख के हैंड हो जाएगा। आप दोनों को पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं पे पास्ट लाइफ का यहाँ पे कनेक्शन है, क्योंकि 7 नंबर का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। हर वक्त चीटिंग नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आया है हैंडमैन, यहाँ पे आया है सन और यहाँ पे आया है 7 ऑफ सोर्ड्स जो पास्ट लाइफ का शो करता है। यहाँ पे अवेकनिंग है, यहाँ पे आप एक, क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस भी है, यहाँ पे अवेकनिंग है और यहाँ पे पास्ट लाइफ का जो भी इनके साथ में आपका रिलेशन है आपको समझ में आएगा। इनको देखते ही आप समझ जाओगे कि ये इंसान के साथ में अपना आपका कोई ना कोई तो रिलेशन है। और यहाँ पे आपको ये इंसान एक बहुत नेम फेम वाला इंसान मिलेगा। एक पॉलिटिशियन भी ये इंसान हो सकता है। ये इंसान मतलब फेमस पर्सनालिटी है, ये तो क्लियर है। यहाँ पे एक बिजनेसमैन हो सकता है, ये एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके बच्चे हो सकते हैं या फिर एक बच्चा हो सकता है या फिर आपका एक बच्चा, इनका एक बच्चा हो सकता है या फिर आपको दोनों को, मतलब आपको कोई बच्चा नहीं है तो इनके साथ में आपका एक बच्चा होगा ज़रूर। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी इनका वापस मैं ना थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देती हूँ कि इनका वर्क प्रोफेशन क्या होगा। मुझे क्लैरिटी और चाहिए, वर्क प्रोफेशन इनका क्या हो सकता है। यहाँ पे मुझे पॉलिटिशियन दिख रहा है, बिजनेसमैन दिख रहा है, यहाँ पे नेम फेम वाला पर्सन दिख रहा है, यहाँ पे ये फिटनेस फ्रीक इंसान दिख रहा है, यहाँ पे योगा टीचर, योगा ट्रेनर भी हो सकता है, हीलर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन और मुझे क्लैरिटी चाहिए। ये इंसान बहुत एनर्जेटिक रहेगा, बहुत ही यूथफुल एनर्जी इनमें रहेगी। ये आपका ना माइंडसेट ही चेंज कर देंगे। आपको दुनिया देखने का एक नज़रिया आपका चेंज करवा देंगे। डेविल आया है यहाँ पे, बहुत पैशनेट कनेक्शन रहेगा आप दोनों के बीच में। ये इंसान बहुत पैशनेट रहेगा रिलेशनशिप में, बहुत ये इंसान मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं आप एंजल्स। मुझे क्लैरिटी चाहिए, कौन है, इसका वर्क प्रोफेशन क्या है, वर्क प्रोफेशन क्या है, वर्क प्रोफेशन, वर्क प्रोफेशन, वर्क प्रोफेशन, वर्क प्रोफेशन। यूथफुल एनर्जी मैंने बोला ही है कि यूथफुल एनर्जी इनमें रहेगी। यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, बॉटम एनर्जी। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटेकल्स। देखिए यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना, इनके
एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा चैनल करने दीजिए। इनका वर्क प्रोफेशन है ना, ये आर्मी, पुलिस फोर्स, ये हो सकता है, या फिर ये ना, मुझे किसी किसी के लिए, सबके लिए एनर्जी नहीं है। जो मॉर्ग रहता है ना, डेड पीपल, उनका उनका जो जहाँ पे बॉडीज़ रखते हैं, वहाँ पे अटेंडेंट वगैरह ऐसे, मतलब हॉस्पिटल में काम करने वाले वगैरह ऐसे हो सकते हैं। या फिर ये इंसान फॉरेंसिक से डिपार्टमेंट से हो सकते हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। फॉरेंसिक्स में हो सकते हैं काम करने वाले। अ, या फिर ये आर्मी, आर्मी बहुत मुझे लग रहा है कि आर्मी में हो सकते हैं। किसी किसी के लिए ना, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो, अ, ये अभी तक जब आपके लाइफ में आएंगी तो कुछ स्टडी कर रहे रहेंगी, मेल या फीमेल जो भी है जिसके लिए भी आप देख रहे हो, तो ये कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आगे के कुछ कुछ ना कुछ तो स्टडी कर रहे रहेंगे। स्टडीज़ की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही कि है। और ये जब आपके लाइफ में आएंगी, ऑफ़र तो आपको आप मतलब दोगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं हो रही, ये ख़त्म हो गया। लेकिन वहीं पे ये ऑफ़र वापस मतलब ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना ये इंसान का स्टडी चल रहा रहेगा, तो ये थोड़ा सा निगलेक्ट करेंगे, या फिर इनका कुछ काम में ज़्यादा बिजी रहेंगे, तो थोड़ा सा आपका ब्रेकअप वगैरह हो सकता है, या फिर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन वगैरह हो सकता है। लेकिन वहीं पे आपके साथ में इनका वापस जुड़ना लिखा है, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। तो ये इंसान जो है थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस में से भी गुजर रहे रहेंगे। थोड़ा सा इनके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ रहेगा, या फर्स्ट रिलेशनशिप इनकी ब्रेकअप हो, मतलब ये टूटी रहेगी, तो वहाँ पे कुछ एलिमनी वगैरह इनको देनी पड़ी होगी, तो थोड़ा सा इनको सेटबैक आया रहेगा। ऐसी चीज़ें होंगी, और ये बाद में ये नॉर्मल इसमें आएंगे, और ये इंसान जो है आपके साथ में रिलेशनशिप में आएंगे। ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। यहाँ पे हिडन चीज़ें हैं, ये आपको बताएंगे नहीं। मैंने पहले बोला ना कि ये इंसान बताएंगे नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी है, बहुत ही मतलब एक ना हाईली एजुकेटेड पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस भी है और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है। जो भी आपके मतलब लाइफ में आने वाले हैं ना, वो ऐसे वैसे इंसान नहीं है, बहुत ही मैच्योर इंसान और हाईली एजुकेटेड इंसान। ये यूनिवर्सिटी में भी कुछ करते रहेंगे, मतलब काम करते रहेंगे, या फिर प्रोफेसर वगैरह हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर सर्जन की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है मुझे। लेकिन ये थोड़ी सी सिक्रेटिव एनर्जी भी है, जल्दी से ओपन अप होने वाली एनर्जी नहीं है। फाइनेंस रिलेटेड कुछ काम करने वाले, फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम करने वाले ये इंसान भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, हो सकते हैं। बैंक में हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ फाइनेंस जुड़ा है, या फिर यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि बिल्डर वगैरह, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कुछ काम करने वाले ये इंसान होने के चांसेस है। मुझे इनका वर्क प्रोफेशन चाहिए एंजल्स प्लीज़। और और दो का एक ही कार्ड लूँगी, दो कार्ड नहीं चाहिए मुझे, एक ही कार्ड चाहिए। ठीक है, चलो, मुझे मेरे मुंह से दो निकला है, आप अगर दो देना चाहते हो तो दे दीजिए, आप जितना देना चाहते हो दे दीजिए। ओके, दो दिन, ठीक। ये देखिए, मैंने बोला ना कि कहीं ना कहीं पे ये इंसान एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। जुडिशल सिस्टम, आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स, एयरफोर्स, यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये, और इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत रहेंगी, बहुत रहेंगी। देखिए यहाँ पे एनर्जी क्या निकल के है, 9 ऑफ सोर्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड।
मतलब यहाँ पे सीक्रेटिव एनर्जी है, हिडन एनर्जी है, कुछ ना कुछ सीक्रेट रखेंगे। ये आपके सामने खुल के कभी भी किसी के सामने भी बात नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ वर्क प्रोफेशन इनका रहेगा। अभी देखते हैं कि आपके एंजल्स सबको क्या गाइड, एंजल्स एंड एंसेस्टर्स सबको क्या गाइड कर रहे हैं। एंजल्स एंड एंसेस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं। ईगल यहाँ पे है, अर्थ गार्डियन, समर एंड पीस कीपर, लॉर्ड। देखिए यहाँ पे ईगल आया है, सी फ्रॉम द हायर पर्सपेक्टिव। ये कार्ड तो आया है, लेकिन ईगल जो है एक ईगल के जैसा, एक ईगल कैसे आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, तो ईगल यानी कि एक ऊंचाई है, ईगल यानी प्रॉस्पेरिटी है, ईगल यानी नेम फेम है जो सन से रिलेट करता है। तो ये इंसान 100% एक ऐसे पोजीशन पे रहेंगे जहाँ पे अथॉरिटी है, इनको कुछ चीज़ें सिक्रेटिव रखनी पड़ती रहेगी, यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल वर्क है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वर्क ये करते रहेंगे। ये अर्थ गार्डियन है, यहाँ पे स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड की एनर्जी है, तो इनको ग्राउंडेड भी रहना पड़ेगा, रूटेड भी रहना पड़ेगा। ये 100% आर्मी से जुड़ा हुआ इंसान हो सकते हैं। यहाँ पे लॉर्ड की एनर्जी है, बॉटम एनर्जी में टेक चार्ज विथ अथॉरिटी, अथॉरिटी यहाँ पे है, यहाँ पे लॉर्ड है, तो एम्परर की एनर्जी जो आई थी, कंफर्मेशन दिया है यूनिवर्स ने, ये कहीं ना कहीं पे बहुत ही हायर लेवल पे ये इंसान रहेंगे। जुडिशियल सिस्टम जुड़ता है यहाँ पे आई है, देखिए यहाँ पे इनका थर्ड आई एक्टिवेट रहेगा, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि यहाँ पे भी थर्ड आई है, यहाँ पे भी थर्ड आई है। ईगल की आंखें भी शार्प रहती है, और यहाँ पे लॉर्ड इनकी भी आंखें मुझे अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पे इनके आँखों से रिलेटेड या फिर किसी के ऊपर स्पाई करना, किसी के ऊपर नज़र रखना, ये ऐसे काम, ये डिटेक्टिव वगैरह भी हो सकते हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव वगैरह भी ये इंसान हो सकते हैं। यहाँ पे जो है समर का ये कार्ड है, बास्क इन जॉय एंड लाइट। तो आपके लाइफ में जॉय भी आ रहा है, फन भी आ रहा है, और लाइट भी आ रहा है, एक आपको एक रास्ता भी दिखाया जाएगा, एक लग्जरियस लाइफ भी आप जियोगे। यहाँ पे पीस कीपर की एनर्जी, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। तो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको अगर पॉजिटिव कुछ अट्रैक्ट करना है, तो आपको पीछे का सब कुछ जो भी है वो लेट गो करना पड़ेगा। अभी देखते हैं कि ये ट्रू लव रीडिंग कार्ड से क्या आता है, ट्रू लव कार्ड से। यस, सेक्रेड वुमन, यहाँ पे डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन, और यहाँ पे है डेटिंग, पाइल नंबर 1 वाले है क्या, सेक्सुअल फ्रीडम। देखिए ये कार्ड मैं लेना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअलिटी भी है, और यहाँ पे डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन है, और यहाँ पे है डिवाइन मस्कुलाइन। डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन से डिवाइन मस्कुलाइन तक का ये सफ़र ये करेंगे, यानी कि पहले इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ खोया होगा, गवाया होगा, और उसके बाद में ये एक अपने ऊपर वर्क करके इनका पहले कॉन्फिडेंस भी गया रहेगा, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर वर्क किया हो सकता है और अपना कॉन्फिडेंस वापस जीता है। क्योंकि अभी जब आप इनके लाइफ में जाओगे, ये एक कॉन्फिडेंट इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान रहेगा। मैंने पहले ही बोला था ये इंसान इमोशनल है, लेकिन अपने इमोशंस कभी भी शो नहीं करेंगे। ये अपने मतलब इनको ना अपने अंदर ही अंदर दुख दबा के रखने की वजह से कुछ मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी,
या डिप्रेशन, हाई बीपी, लो बीपी, इस तरह की प्रॉब्लम हुई रहेगी। और इन्होंने अपने ऊपर काम करके, वर्क करके ये सब कुछ इसमें से बाहर निकल के आए हुए हैं। यहाँ पे एक वल्चर है जो ईगल की प्रजाति में आता है। तो यहाँ पे आइज़ है, यहाँ पे आइज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। थर्ड आई एक्टिवेशन है। यहाँ पे देखो आप, सेक्सुअल फ्रीडम है। और यहाँ पे दो पंछी है, और यहाँ पे एक कपल है, यहाँ पे दो बटरफ्लाइज है। तो 100% ये आपका एक तो ट्विन फ्लेम है या फिर सोलमेट है। इन्फिनिटी का यहाँ पे सिंबल है। 100% आपके लाइफ में आपका सोलमेट ही आने वाला है या फिर आपका ट्विन फ्लेम आने वाला है। आप इनके साथ में डेट करोगे, उसके बाद में ही आपकी इनके साथ में शादी होगी। सेक्सुअलिटी यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप डेटिंग के बाद में ही होगी, जब आप कमिटेड रिलेशनशिप में जाओगे तब। यहाँ पे सेक्रेड वुमन का कार्ड है। तो यहाँ पे चीज़ मुझे ऐसी लग रही है, भले ही सेक्रेड वुमन है, लेकिन ये इंसान को अपने लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स भी है पीछे, तो यहाँ पे इनको अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो सिक्रेटिव रखना पड़ेगा। ये इंसान ऐसे पोजीशन पे है कि जहाँ पे ये खुल के किसी के साथ में अपने जो अंदर की जो बातें हैं ना, अपने दिल की बातें नहीं बोल पाएंगे। ऐसे कि किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये इंसान होंगे, कुछ ना कुछ तो सिक्रेटिव रखेंगे। और ये आपके, क्योंकि सेक्रेड वुमन है, तो आपके साथ में नेक्स्ट रिलेशनशिप में ही आएंगे, सेकंड रिलेशनशिप में ही आएंगे। माउंटेन्स, देखिए मैंने बोला ना कि ये सिक्रेटिव रहेंगे। माउंटेन्स की एनर्जी है। आर्मी, यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अपनी सरहद की रक्षा करते रहेंगे। कोई सोल्जर वगैरह भी यहाँ पे रहेंगे। ऐसे इनकी जॉब रहेगी, तो सिक्रेटिव, डिटेक्टिव टाइप, मतलब ऐसी एनर्जी रहेंगी। क्योंकि यहाँ पे माउस की भी एनर्जी है। 23 नंबर, ये देखिए, ये माउस है, वो कुछ कुरेद रहा है, ये तोड़ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ऐसे लोगों पे या ऐसी जो निगेटिव लोग रहते हैं ना, उनके ऊपर नज़र रखने का काम इनका रहेगा। क्योंकि आइज़ मुझे बहुत बार बार ये कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हॉर्स आया है, ये मार्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। बहुत पैशनेट रहेगा ये इंसान। इनके अंदर बहुत ही एक एडवेंचर, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड, देखिए क्या बोलेंगे अभी आप, यही एनर्जी यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे एक फीमेल है, यहाँ पे मेल है। सोल्जर तो यहाँ पे कोई ना कोई किसी सोल्जर को मैनिफेस्ट कर रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है, ये इंसान अपने लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे रहेंगे। इनका सन बहुत पावरफुल रहेगा। पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स, एयर फोर्स, या फिर ये इंसान कोर्ट में रह सकता है, क्योंकि कोर्ट की एनर्जी भी आ रही है। कहीं ना कहीं पे तो एक अथॉरिटी है इनके पास। ये फेमस पर्सनैलिटी है, लोग इनको जानते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माउंटेन्स है, लेकिन यहाँ पे ये जो घर है, यहाँ पे घर में देखिए, यहाँ पे ये आगे स्टेयर्स है। तो ये ना इंसान ग्राउंडेड रहेंगे। यहाँ पे इन्होंने ना नीचे का भी ये देखा है, मतलब एकदम गरीबी से लेके, क्योंकि 5 ऑफ पेंटाकल्स का भी एनर्जी था, गरीबी से लेके एकदम हाई ऑनर तक ये गए हैं। ये इंसान को ना, मतलब कुछ थाली में परोस के कुछ मिला नहीं। अगर इनके एंसेस्टर्स या इनके जो भी पूर्वज भले ही फेमस रहेंगे, लेकिन ये इंसान ने जो कुछ भी हासिल किया है अपने बलबूते पे, अपने स्ट्रगल पे, और अपने जो बोलते हैं ना कि ईगल के जैसी एनर्जी है इनमें। तो ये दूरदृष्टि, इनकी जो
आगे सोचने की जो पावर है, इनकी वजह से इन्होंने ये हासिल किया है। और इनके लाइफ में स्ट्रगल तो रहेगा, क्योंकि 22 नंबर का कार्ड है, 2+2=4, 4 यानी कि राहु। देखिए वापस ऐसे ही ये एनर्जी आई है, इम्पल्सिवनेस, ये स्ट्रगल, और यहाँ पे एडवेंचरस, ये देखिए यहाँ पे 3 बार यही आया है। घोड़े पे बैठा है ये इंसान, यहाँ पे भी घोड़े पे बैठा है, यहाँ पे भी ये लड़की घोड़े पे बैठी है। हॉर्स राइडिंग वगैरह का इनको शौक हो सकता है, या फिर इनके इसमें हॉर्स राइडिंग वगैरह हो सकता है, ट्रेनिंग में वगैरह ऐसी चीज़ें हो सकती है। सैटर्न का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। ये एक इम्पेशेंट इंसान रहेंगे, थोड़ा सा जल्दबाजी करने वाले भी हो सकते हैं, या फिर इनको भले ही डिसीजन लेने में थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन जब डिसीजन लेंगे तो उनके ऊपर एक्शन ये जो करेंगे ना, वो बहुत जल्द में और एकदम स्ट्रॉन्ग एक्शन रहेंगी। अरे क्यों, यहाँ क्या हो रहा है? प्लीज़ एंजल्स ऐसे मत कीजिए ना, कार्ड्स दीजिए ठीक से। इनडिसीजन, यहाँ पे है ड्रामा, यहाँ पे ऑर्डर, लस्ट, देखिए ये इंसान जो है ना, मैंने पहले ही बोला था आपको कि ये डिसीजन मेकिंग में थोड़े से स्लो रहेंगे, इसीलिए इनडिसीजन का यहाँ पे कार्ड आया है। थोड़ा सा डिसीजन लेने में इनको तकलीफ़ होगी, या फिर इनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इतने रिस्पॉन्सिबल इंसान है कि चारों तरफ से इनको सोचना पड़ता रहेगा। तो ये डिसीजन लेने में टाइम लेंगे, लेकिन क्योंकि इनको ना ड्रामा करने वाले लोग पसंद नहीं है। और जो है यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि जो ड्रामा करते हैं उनको सबक सिखाने का काम इनका रहेगा, यानी कि आर्मी, पुलिस फोर्स ऐसे इसमें रहेंगे, तो ये अथॉरिटेटिव पोजीशन मुझे दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज़ ये इंसान कोर्ट में भी हो सकता है, एडवोकेट वगैरह भी हो सकता है, जो किसी के ड्रामा को जो ना मतलब सबके सामने लाएंगे, एक्सपोज करने वाला इंसान, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि ऑर्डर की एनर्जी है, भले ही ये ऑर्डर में लगा है, तो ऑर्डर कहाँ पे आता है? ऑर्डर कौन करता है? जज करता है। तो ये जज भी हो सकते हैं, एडवोकेट भी हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरा है लस्ट, आपके लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, आपकी फिगर कैसी भी हो, यहाँ पे मुझे ये चीज़ एकदम से ये हो रही है कि आपकी फिगर कैसी भी हो, ये इंसान आपके मतलब तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे, ये इंसान आपके तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कोई कोई अपने आप को कोस रहा है कि मैं ऐसी ही हूँ, मैं वैसे ही हूँ, मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, ये ऐसा है, वो वैसा है। नहीं, ये इंसान आपके तरफ अट्रैक्टेड होंगे और रहेंगे। देखते हैं कि एंजल एंड एंसेस्टर्स, शील्ड मेडन, मेक प्लान्स, फोकस, हाँ ठीक है, ये अभी आया है तो मैं इसको ले रही हूँ ये कार्ड को, लेकिन शायद मैंने ये लिए थे, नहीं लिए थे, दो मिक्स हो गए हैं। ठीक है, अभी ये पहले ना मेरे दो ये मिक्स हो गए, तो मैं पहले माता रानी के ले रही हूँ। षोडशी की एनर्जी है, मैं रखती हूँ बाजू में। माँ भुवनेश्वरी की एनर्जी है, धूमावती की एनर्जी है, माँ धूमावती की एनर्जी है, अर्थकाली की एनर्जी है, और कामा ऑफ काली की एनर्जी है। ये माता लक्ष्मी है। यहाँ पे अर्थ ऑफ काली, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इंसान है
या फिर ये जो काली माँ का कार्ड आया है, यहाँ पे एक जो मेल दिखाई दे रहे हैं वो लड़ने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे इनका काम लड़ने का रहेगा, फिर वो कोर्ट में लड़े या फिर फ्रंट पे लड़े या कहीं पे भी लड़े, लेकिन यहाँ पे लड़ने का काम तो है। ये कर्मा से लड़ेंगे या फिर अपने इनका काम ही रहेगा ऐसा रिस्पॉन्सिबल। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे षोडशी का कार्ड आया है। तो षोडशी जो है यानी कि त्रिपुर सुंदरी, तो यहाँ पे षोडशी यानी त्रिपुर सुंदरी की एनर्जी यहाँ पे आई है। तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपको किसी किसी को स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, वो सॉल्व होने वाली है। यहाँ पे कुछ अच्छी दवाई मिल सकती है आपको। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा रहेगा कि मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो कार्ड आया था लस्ट का, वही कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि ये इंसान आपको एक्सेप्ट करेंगे, आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करेंगे। आपको सेल्फ लव करने के लिए बोला गया है। माँ भुवनेश्वरी का ये कार्ड है। तो यहाँ पे ग्राउंडिंग भी है, यहाँ पे नेम फेम भी है। ये माँ भुवनेश्वरी त्रिभुवन की स्वामिनी है, तीनों लोकों की स्वामिनी है। तो यहाँ पे इनका काम ज़मीन से जुड़ा हुआ हो सकता है, आर्मी से, पुलिस फोर्स से, एयरफोर्स से, कहीं से भी जुड़ा हुआ हो सकता है इनके पास में। क्योंकि यहाँ पे जो पहले दूसरा कार्ड आया था ना, ये डेक में से दूसरे डेक में से, तो वहाँ पे स्टेयर्स अपस्टेयर्स दिखाई दिए थे। तो वहाँ पे बहुत एक लग्जरी हाउस दिखाई दिया था। तो ये माँ भुवनेश्वरी ने आके कंफर्म कर दिया है कि उनके पास प्रॉपर्टी पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। ये एक फेमस पर्सनैलिटी है, इनके पास में बहुत सारा धन दौलत बहुत सारे रहेंगी। और माँ धूमावती का यहाँ पे कार्ड है। तो माँ धूमावती ने आके मुझे ये कंफर्म किया है कि यहाँ पे मेरे सेकंड पाइल में विडोज़ है, डिवोर्सी है, विडोज़ यहाँ पे है, ज़्यादा करके विडोज़ ये देख रही है सेकंड मैरिज के लिए। ये मुझे यहाँ पे माँ धूमावती ने दी मतलब बताया है। दूसरी चीज़ है कि माँ धूमावती जब आती है तो माँ धूमावती, और यहाँ पे कामा ऑफ काली आया है। तो यहाँ पे ये जो कार्ड है, यहाँ पे देखिए ये कार्ड माता लक्ष्मी से रिलेटेड है। तो माँ लक्ष्मी आपके लाइफ में आ रही है, और जहाँ पे माँ लक्ष्मी रहती है वहाँ पे माँ धूमावती जो है वो अलक्ष्मी कहलाती है। तो जहाँ लक्ष्मी है वहाँ अलक्ष्मी का कोई काम नहीं रहता, वो खुद चली जाती है। तो यहाँ पे आपके लाइफ से दरिद्रता, आपके लाइफ से कर्मा, आपके लाइफ से जो भी दुख दर्द है, माँ धूमावती लेके बाहर जाएंगे। माँ धूमावती का जो स्थान रहता है वो अपने फ्रंट डोर के बाहर रहता है, इनको कभी भी अंदर स्थान नहीं दिया जाता, ऐसा बोला जाता है। तो इनकी जो स्थान रहेगा वो बाहर रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो माँ आपकी रक्षा करेंगी, माँ धूमावती भी आपकी रक्षा करेंगी, लेकिन बाहर रह के वहाँ से बाहर से आने वाली सभी निगेटिव एनर्जीज़ को ये कंट्रोल करेंगी, उनको वहीं पे ख़त्म करेंगी। और अंदर जो है आपके घर में खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आएगा। शील्ड मेडन का ये कार्ड है एंसेस्ट्रल और एंजल के डेक से। मेक प्लान्स एंड फोकस, आपके लाइफ में आपको कुछ प्लान्स बनाने पड़ेंगे आपके सक्सेस के लिए, आपके काम के लिए। यहाँ पे आपको वापस यहाँ पे लड़ने की एनर्जी है, फाइट करना है आपको अपने सभी कर्मा से, सभी लोगों से, कार्मिक पैटर्न से। ये करने के बाद ही आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। पाइल नंबर 2, यहाँ पर ट्रैवलर की एनर्जी है। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, तो आपको न्यू डायरेक्शन में जाना ही होगा, आप जाओगे। फादर स्काई, ट्रस्ट द अननोन, तो आपको यहाँ पे ईगल है, आपको अननोन पे ट्रस्ट करना है। आपको जो है जो यूनिवर्सल पावर है उसके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए बोला गया है। जो भी आपके इष्ट है उनके ऊपर ट्रस्ट किया करने के लिए बोला गया है। वाइट विच, तो आप हीलर हो, ये वापस कंफर्म यहाँ पे आया है, क्योंकि आपके एनर्जी में हीलर ऑफ द एजेस यहाँ पे आया था, ऊपर था। यस, हीलर ऑफ द एजेस, और नीचे है स्पिरिट गाइड्स का कार्ड। और यहाँ पे है हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव। सेल्फ लव की एनर्जी आप में, आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, ये कंफर्मेशन मुझे वापस मिल गया है यहाँ पे। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।